तो रजुआत करेंगे। आप फॉर्म ही नहीं भरोगे तो रजुआत कैसे की जाएगी? और आपके जो मकान है, लाइट, गैस की लाइन, लिफ्ट, गार्डन सब है वहां पर, लेकिन तुम फॉर्म भरोगे तो डिस्काउंट करेंगे ना तुमको। तुम लोग ये डर रहे हो कि ये महीने 30,000 कैसे बने। अब आप ये रजुआत, मेरी बात सुनो, ये रजुआत करके ये 30,000 को हम 5,000 10,000 में लिया तो भर सकोगे नहीं भर सकोगे? और फॉर्म भरोगे तो भर सकोगे। तुम फॉर्म ही नहीं भरोगे आप तो डिस्काउंट कैसे होगा? अभी ये 31 तारीख तक है। 31 तारीख के बाद तुम बोलोगे कि भाई वो खाना का हो गया, मेरा नहीं हुआ, फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म नहीं भरोगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपका मकान चाहिए होगा ना आपको, ये तो करना पड़ेगा। और ये नहीं करोगे ना आप तो मुफ्त में सरकार पहले भी कुछ नहीं दे रही थी। ये जो 15 दिन तक रुका के रखा, 15 दिन से उनसे आगे क्या की, उसके बाद वो माने कि उनको भर देंगे। आपा ये भर के देना ही पड़ेगा। आप लोग बोला मैं कुछ भी नहीं दूंगी, मेरे को घर दे दो। अब 50 साल अपने उनकी जगह में ये बात तुम मत भूलो। तुमको इतने में तुमको 30 लाख का फ्लैट 2 लाख में देते होंगे तो क्यों नहीं ले रहे हो? और वो तुमको यूँ लग रहा है कि मैं 30,000 महीने कैसे लूंगी? तो 30,000 को अगर 10,000 में लिया है, 11,000 में लिया, अरे हमारे में आता आपा हमारी सबसे पहले सबसे ज्यादा लोग फॉर्म भरो। आप लोग गरीब लोग हो, आप लोगों की सहायता सरकार भी करने वाली है, लेकिन जब तक ये फॉर्म नहीं भरोगे कुछ नहीं होने वाला है। आपने फॉर्म ही नहीं भरा, फिर 31 तारीख के बाद आप मेरे पास आओगे कि भाई 5 महीने 6 महीने के बाद वो खाना को तो बड़ा फ्लैट मिल गया, मेरे को नहीं मिला। तो मैं आपको पूछूंगा आपा कि आपने फॉर्म भरा था, आप ना बोल लोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपा देखो, मकान के बदले मकान आपको दिए ही जाएंगे जो लोग ये फॉर्म भरेंगे, जिनके पास 2010 के पहले के कागज है। और जो लोग भारतीय नागरिक हैं उनको उनके मकान मिलेंगे ही मिलेंगे। आपा मैं क्या बोला? ये अलग अलग जगह बन रहे हैं, 1000 मकान बनने वाले हैं। वो ये होगा कि हमारा दोनों नीचे नाम आएगा, तो जवान है उसका दोनों ऊपर नाम आएगा। गैस की लाइन, लिफ्ट, गार्डन सब है वहाँ पर, लेकिन तुम फॉर्म भरोगे तो डिस्काउंट करेंगे ना तुमको। तुम लोग ये डर रहे होंगे ये महीने 30,000 कैसे भरे। अब आप ये रजुआत, मेरी बात सुनो, ये रजुआत करके ये 30,000 को 5,000 10,000 में लिया है तो भर सकोगे नहीं भर सकोगे? पर फॉर्म भरोगे तो भर सकेंगे। तुम फॉर्म ही नहीं भरोगे आप तो डिस्काउंट कैसे होगा? अभी ये 31 तारीख तक है। 31 तारीख के बाद तुम बोलोगे कि भाई वो खाना का हो गया, मेरा नहीं हुआ, फॉर्म ही नहीं भरा। तो कितनी पब्लिक तो परेशान है, कोई घर के लिए, कोई सामान के लिए, कोई और के लिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उसका मकान चाहिए होगा ना आपा, तो ये तो करना पड़ेगा। और ये नहीं करोगे ना आपा तो मुफ्त में सरकार पहले भी कुछ नहीं दे रही थी। ये जो 15 दिन तक रुका के रखा, 15 दिन से उनसे आजीजियाँ की, उसके बाद वो माने कि हम उनको घर देंगे। आपा ये भर के देना ही पड़ेगा। आप लोग बोला मैं कुछ भी नहीं दूंगी, मेरे को घर दे दो। आपा 50 साल अपने उनकी जगह में रहे हैं, ये बात भी मत भूलो। तो वो इतने में तुमको 30 लाख का फ्लैट 2 लाख में देते होंगे तो क्यों नहीं ले रहे हो? और वो तुमको यूँ लग रहा है कि मैं 30,000 महीने कैसे दूंगी? तो 30,000 को अगर 10,000 में लिया है, 11,000 में लिया है तो भरोगे नहीं भरोगे? पापा हमारी सबसे है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा लोग फॉर्म भरो। आप लोग गरीब लोग हो, आप लोगों की सहायता सरकार भी करने वाली है, लेकिन जब तक ये फॉर्म नहीं भरोगे कुछ नहीं होने वाला है। आपने फॉर्म ही नहीं भरा, फिर 31 तारीख के बाद आप मेरे पास आओगे कि भाई 5 महीने 6 महीने के बाद वो खाला को तो बड़ा फ्लैट मिल गया, मेरे को नहीं मिला। तो
मैं आपको पूछूंगा आपा कि आपने फॉर्म भरा था, आप ना बोल दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। आपा देखो, मकान के बदले मकान आपको दिए ही जाएंगे जो लोग ये फॉर्म भरेंगे, जिनके पास 2010 के पहले के कागज है, और जो लोग भारतीय नागरिक है उनको उनके मकान मिलेंगे ही मिलेंगे। अरे बाबा, मैं 12 बरस की उम्र से यहाँ रह रही हूँ। आपा मैं क्या बोला? उसको 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, उसको बेटे सरकार के बड़े अधिकारियों से हुई है कि पहले पब्लिक को बोलो फॉर्म भरे, फॉर्म नहीं भरोगे तो माफी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए इसके पहले जो लोग थे जिन्होंने ये ईडब्ल्यूएस की स्कीम में पैसे भरे थे, उनमें भी ऐसे कई लोगों को माफी दी गई है। और तुम लोगों को तो बैंक लोन के जरिए भी पूरा बैंक 3 लाख रुपए भर सकती है, और तुम लोग 3 लाख रुपए कहाँ से भरोगे? भाई बात हो गई तो ये 3 लाख में तुमको माफिया दी जाएगी, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप उससे डर के वैसा अपने फॉर्म नहीं भर रहे हो। फोड़ डालूंगा। क्या हो दिल भाई? चंडोला के विस्थापितों के लिए किस तरीके से पहल की गई है, और एक ये देखा गया कि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी नजर आ रही है। आप लोगों की तरफ से रिक्शा वगैरह भी घूम रही है, क्या करें? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं चंडोला विस्तार की सभी जनता से खास विनती करता हूं कि सरकार ने उनके लिए योजना शुरू की गई है कि जिसमें उनको उनके मकान दिए जाएंगे। उस योजना में सरकार ने कहा है कि 2010 के पहले जो रहते भारतीय नागरिक जो चंडोला विस्तार में रहते थे, उन सभी लोगों को मकान दिए जाएंगे। मेरी आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ारा अपार्टमेंट के पीछे दाढ़ी लिमड़ा वार्ड ऑफिस पर फॉर्म को भरने का और फॉर्म को देने का भी कार्य यहाँ पर एनजीओ के द्वारा और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। चंडोला सेवा समिति के द्वारा लोकल लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन जनता के मन में ये सवाल है कि ईडब्ल्यूएस में हमें पैसे भरने के आएंगे, हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। उन्हें यह डर है कि हफ्ते में जो उनका इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट कैसे भरा जाएगा। आज मैं खुद म्युनिसिपल कमिश्नर बच्चा निधि पानी जी से भी मुलाकात करके आया हूँ। एक पत्र भी मैंने उनको दिया है और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है। हमारे धारासभ्य शैलेश भाई परमार ने भी उच्च अधिकारियों से और ऊपर सत्ताधीशों भी ये विनती की गई है कि जो भी व्यक्ति जो फॉर्म भर रहा है, जिनके ऊपर इंस्टॉलमेंट आने वाला है, वो इंस्टॉलमेंट को कम से कम लाया जाएगा, ताकि गरीब परिवार जिसको 30 लाख का मकान 3 लाख में देने का सरकार वादे कर रही है, तो वो जो 3 लाख रुपए के जो पैसे हैं उसको 1 साल में जो भरने की बात की गई है, हमने सरकार से विनती की गई है कि 30,000 का इंस्टॉलमेंट नहीं, सिर्फ 5 से 10,000 के बीच में उस इंस्टॉलमेंट को लाया जाए, ताकि गरीब वर्गीय परिवार उस पैसे को आसानी से भर सके। और वो जो मकान है, वो मकान में गैस की लाइन हो, गार्डन हो, पार्किंग हो, लिफ्ट की फैसिलिटी हो, इस प्रकार के मकान चंडोला विस्तार के लोगों को दिए जाएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है, चंडोला विस्तार के लोगों से, कि सबसे पहले फॉर्म भरिए। फॉर्म नहीं भरोगे तो डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा और ना मकान मिलेगा। फॉर्म भरोगे तो मकान भी मिलेगा और सहायता भी मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, कब तक फॉर्म भरा जाए? 31 तारीख की डेडलाइन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रखी गई है। कलेक्टर से भी आज मांग की गई है कि जो भी आवक के दाखिले जो पेंडिंग में, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन सबसे पहले मांग यही है कि यदि आवक के दाखिले जिन्होंने एप्लीकेशन की है और नहीं आ रहे हैं, उनके लिए डेट को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले वहां के विस्तार के लोगों को यहां पर आकर अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये विनती के लिए मेरी आपके मीडिया के माध्यम से
सभी चंडोला विस्तार के घर वालों से विनती है। कितने मकान देने की डिमांड है? इसमें 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट है। 2010 के पहले के जो डॉक्यूमेंट हो, लाइट बिल हो, आधार कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कोई भी 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट को मान्यता दी जाएगी। ये सारा काम के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है और कई लोग जो सेवा के तौर पे भी यहाँ चंडोला सेवा समिति के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, जो फ्री में फॉर्म भर के, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, जिनको फॉर्म भरते नहीं आता, उनके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट के डर से फॉर्म ऐसा मत सोचे कि फॉर्म नहीं भरना है। वो इंस्टॉलमेंट में आपको सहायता राज्य सरकार 110% और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आप लोगों के लिए करेगा। आप लोग गरीब हो, आप लोगों को सहायता दी जाएगी। जितनी भी एप्लीकेशन आएगी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, जितनी भी एप्लीकेशन आएगी और जो भी व्यक्ति 2010 के पहले का नागरिक है, जिसके पुरावे बिल्कुल सही है, उन सभी लोगों को मकान दिए जाएंगे।